Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part, I taught over there the first part of the Maysville class 10th, chapter number 8. So today I'm going to start the second part of this chapter. So it is very interested and very much important for the exams. So stay connected and learn with confidence. Definitely you will get the good results. And if there is any query, so don't forget to comment. So let's start the chapter. तो जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि मैंने पहले पार्ट में क्या किया था, मिसबिल द ऑर्डर का मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड पार्ट को अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को हम क्या करते हैं, पहला पार्ट हमारा समथिंग कुछ यहाँ तक था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। ठीक है, ये पहला पार्ट था हमारा। अब हम क्या करते हैं, अपने सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ से स्टार्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, आज शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपका सारा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए टेक्स्ट पे। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक बिगिन अ फेस ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिए। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक, उस बोरे के खुलने के साथ ही, ठीक है, क्या, उस बोरे के खुलने के साथ ही बिगिन शुरू हुआ अ फेस, एक अध्याय ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का। यानी सिंपल कहिए कि मेरे जीवन का एक अध्याय शुरू हुआ जैसे ही वो बोरा खुला। ठीक है, जैसे ही वह बोरा खुला, या हाँ बोरा खुला, तो उसके साथ साथ मेरे जीवन का एक अध्याय शुरू हुआ। कौन सा अध्याय? दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो अभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जो अभी समाप्त नहीं होगी। एंड में, और शायद, फॉर ऑल आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, नॉट एंडेड बिफोर आई डू, यह मुझसे पहले तो समाप्त, और मुझसे भी पहले ये समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जहाँ तक मैं जानता भी हूँ कि यह मुझसे पहले समाप्त नहीं होगी। तो क्या कहते हैं यहाँ पे गेविन मैक्सवेल कि उस बोरे के खुलने के साथ ही मेरे जीवन की एक नई अध्याय, या एक अध्याय क्या हुआ, शुरू हो गया। ठीक है, दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो अभी समाप्त नहीं होगी, और शायद, जितना मैं जानता हूँ, मुझसे पहले तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इट इज़, यह, इनफैक्ट, शायद, या वास्तव में, अ थ्रेलडम टू ऑटर, थ्रेंडम मतलब होता है, थ्रेलडम मीन्स गुलामी करना, किसका? ऑटर का। और वास्तव में यह क्या है, एक ऊदबिलाव की गुलामी है। ठीक है, यानी एक ऊदबिलाव पालने की कहानी है, उसी के बारे में बता रहे हैं। एन ऑटर फिक्सेशन, एक ऊदबिलाव से लगाव की है। ठीक है, एक ऊदबिलाव के गुलामी की है, और एक ऊदबिलाव के प्रति लगाव की है। ठीक है, आगे, दैट आई हैव सिंस फाउंड, मैंने यह पाया है, टू बी शेयर्ड, या मैंने शेयर किया हुआ है, सबसे बताया हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोगों से। मैंने, इसका सिंपल कहने का मतलब है कि दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड, मैंने साझा किया हुआ है अधिकतर लोगों के साथ, हु हैव एवर ओन्ड वन, जिन्होंने कभी इसको पाला था, या जिनकी रोचकता ऊदबिलाव पालने में या रखने में होती है, तो उनके साथ मैंने ये इसके बारे में चीज़ें शेयर किया है या बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं अभी इसको पूरा क्लियर कर दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। द क्रिएचर दैट एमर्ज्ड, एमर्ज मतलब होता है बाहर आना, फ्रॉम दिस सेक, उस बोरे से या इस बोरे से, ऑन द स्पेसियस टाइल्स फ्लोर ऑफ द कंसलेट बेडरूम। ठीक है, रिसेंबल मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मिड एवली conceived ड्रैगन।
ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से इस लाइन को देखिएगा। यहाँ पे जो मिड वैली कंसीव्ड लिखा है, इसका मतलब होगा मध्य युगीन। ड्रैगन आप लोग जानते ही हैं, ड्रैगन होगा। रिसेंबल मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मतलब लगभग अत्यधिक छोटा सा या छोटे से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए द क्रिएचर दैट एमर्ज फ्रॉम दिस सेक, वह प्राणी जो उस बोरे से बाहर निकला, वह मध्ययुगीन अत्यधिक छोटे से ड्रैगन के जैसे क्या हो रहा था, रिसेंबल प्रतीत हो रहा था कंसोलेट बेडरूम के स्पेशल फर्श पर, टाइल्स फर्श पर। ठीक है, यानी एक बार और समझिए, वह प्राणी जो बोरे से बाहर निकला और कंसलेट बेडरूम, कंसलेट शयन कक्ष के फ्लोर पर, टाइल्स फ्लोर पर, वह मध्ययुगीन छोटे से ड्रैगन के समान प्रतीत हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, फ्रॉम द हेड सिर से लेकर नीचे पूंछ तक, ही वॉज कोटेड वह कवर था विथ सेमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर। आर्मर मतलब होता है जैसे कोई सुरक्षा कवच होता है, जो योद्धा होते हैं क्या करते हैं, अपनी लड़ाई के लिए कवच का इस्तेमाल करते हैं, तो वही आर्मर होती है। ठीक है, तो वो क्या था, वो कोटेड था पूरा तरीके से, उसके ऊपर सेमेट्रिकल यानी एक समान, ठीक है, एक समान मड यानी कीचड़ के, आर्मर यानी कवच उसके ऊपर लगे हुए थे। ठीक है, बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। तो यहाँ देखिए बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल, और मध्य में उसके जो विजिबल यानी दिखाई दे रहे थे, अ सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, वेलवेट फर मखमली, फर के समान, लाइक दैट फर के समान, ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, मोल मतलब तिल, तो भूरे भूरे चॉकलेट के तिल के समान। ठीक है, भूरे, ठीक है, भूरे चॉकलेट तिल के समान के जैसे वह मुलायम, ठीक है, मुलायम और वेलवेट यानी वेलवेट फर के समान वो क्या कर रहा था, उसमें से दिखाई दे रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विजिबल हो रहा था। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको और क्लियर कर दूंगा। तो आगे देखिएगा, ही सुक हिमसेल्फ, उसने स्वयं को हिलाया। ठीक है, उसने स्वयं को हिलाया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, और मैंने ऐसा आशा किया, अ क्लाउड ऑफ मस्ट, कि अब क्या होगा, धूल के बादल उड़ेंगे, यानी पूरा धूल ही धूल हो जाएगा चारों तरफ। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मिला के पढ़ते हैं। तो एंड आई हाफ एक्सपेक्ट, सॉरी ये तो मैंने पढ़ा दिया था। तो इनफैक्ट वास्तव में मुझे, ठीक है, वास्तव में मुझे लगभग, ठीक है, वास्तव में मुझे एक मंथ लग गए, ठीक है, एक महीने लग गए यह मैनेज करने में या रिमूव करने में, द लास्ट मड, उस अंतिम कीचड़ को हटाने में, और उसे उसके खुद के कलर में देखने में, यानी कैसे जो उसका स्वयं का रंग होता है उस रंग में उसे देखने में मुझे लगभग एक महीने लग गए। यानी कहने का मतलब सिंपल कि मुझे उसके मड को, उसके कीचड़ को हटाने में लगभग एक महीने लग गए, और उसके खुद के कलर में उसके खुद के वास्तविक कलर को देखने में एक महीने मुझे लग गए। ठीक है, चलिए एक बार क्या करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। तो उस बोरे के खुलते ही मेरे लाइफ का एक नया अध्याय शुरू हो गया। ठीक है, दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो अब तक समाप्त नहीं हुई थी या नहीं होगी। एंड में, और
और शायद फॉर ऑल आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, नॉट इंड बिफोर आई डू, और ये तो मुझसे पहले तो समाप्त होगी भी नहीं। इट इज़, यह इनफैक्ट वास्तव में अ थ्रिलडम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन। यह क्या है? यह एक क्या है? लगाव है। ठीक है, यह एक क्या है? लगाव है और गुलामी है। किसका? एक ऑटर का। ठीक है, तो ये मुझसे पहले तो समाप्त नहीं होगी। दैट आई हैव सीन्स फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। और क्या है? जो एवर यानी कभी ओन्ड पाले हैं, किसको? ऊदबिलाव को, या जिनकी रोचकता ऊदबिलाव में है। मैंने अधिकतर लोगों से ऊदबिलाव के बारे में बताया हुआ है या कहा है। ठीक है, आगे देखिए। और द क्रिएचर दैट एमर्ज फ्रॉम दिस सेक ऑन टू द स्पेसेस tiled floor of the consulate bedrooms resemble most of all a very small मिडएवली कंसीव्ड ड्रैगन। तो यहाँ से देखिए, वह प्राणी जो बोड़े से बाहर निकलता है और कंसलेट शयन कक्ष के स्पेशल टाइल्स फ्लोर पर, वो क्या होता है? एक मध्ययुगीन छोटे से ड्रैगन के जैसा रिसेंबल यानी प्रतीत होता है। ठीक है, आगे। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, और हेड यानी सिर से लेकर पूंछ तक वो क्या था? एक समान मड यानी कीचड़ से पूरी तरीके से क्या हुआ था? कवर था, ढका हुआ था। ठीक है, बिटवीन हुच टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। और क्या हुआ था? बिटवीन हुच टिप्स वॉज विजिबल, और उसके क्या हो रहे थे? टिप्स विजिबल हो रहे थे। ठीक है, एक मुलायम और मखमली फर। ठीक है, एक मुलायम और मखमली फर के जैसे। ठीक है, एक मुलायम और मखमली फर के जैसे, या तिल के, हाँ सॉरी, इसको मैं फिर से बताता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए कि बिटवीन हुच टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। तो क्या? चॉकलेट यानी भूरे चॉकलेट तिल के समान। ठीक है, मुलायम और, ठीक है, क्या? मुलायम और मखमली फर के जैसे वो दिखाई दे रहा था थोड़ा सा। ठीक है, ही सुख हिमसेल्फ, उसने स्वयं को हिलाया, और मैंने ऐसा आशा किया हुआ था कि धूल के बादल उड़ेंगे। ठीक है, बट इनफैक्ट, लेकिन वास्तव में, इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। और मुझे लगभग क्या हुआ? 1 महीने लग गए उसके अंतिम कीचड़ को साफ करने में। ठीक है, साफ करने में, और ऑटर को देखने में उसके वास्तविक कलर में। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा आशा है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ पर। तो देखिए, मीज़बिल, ये हमारा सेकंड है उसका पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अब हम। मीज़बिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, मैं उस ऊदबिलाव को किस नाम से बुलाया? मीज़बिल के नाम से। ठीक है, एज आई कॉल्ड द ऑटर, जिसे मैं क्या कहता था? ऊदबिलाव कहता था, उसको मैंने मीज़बिल बुलाया। वॉज इन फैक्ट, जो शायद या वास्तव में, ऑफ अ रेस प्रिबिलियस अननोन टू साइंस, जो साइंस के यानी विज्ञान के लिए क्या था? अभी भी एक अनजाति, यानी अनजाति क्या थी? प्रजाति थी। ठीक है, रेस यानी प्रजाति थी। अभी भी उनके बारे में साइंस नहीं जानता था। किसके? ऑटर के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने देखिए नाम क्या दिया हुआ था? एंड। ठीक है, एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टेंड बाई जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलिटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। ठीक है, अब उन्होंने नाम क्या दिया था? उन्होंने इसको नाम दिया था जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्रिस्टियन यानी नाम रखा था। ठीक है, तो यहाँ सिंपल देखते हैं
कि मीजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, मीजबिल मैं उस ऊदबिलाव को पुकारता था या बुलाता था, वॉज इन फैक्ट जो वास्तव में ऑफ अ रेस प्रिविलियस अननोन टू द साइंस जो विज्ञान के क्षेत्र में अभी भी क्या था, एक अनभिज्ञ प्रजाति थी, ठीक है। एंड वॉज एट लेंथ क्वेश्चन बाई जूलॉजिस्ट, और जूलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है, उसको लिट्रोगेल, पर्सपिसिलिटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, और पहले, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, और पहले 24 घंटे तक मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टिल, मिसबिल ने न तो हॉस्टिल यानी शत्रुवत नॉर ना ही फ्रेंडली मित्रवत व्यवहार किया। ही वॉज सिंपली, वो साधारणतः अलूफ एंड इनडिफरेंट, अकेला था और अनभिज्ञ था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सिंपल, अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब दूर था, ठीक है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो क्या था, मुझसे दूर था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, वो क्या करता था, सोने के लिए फर्श पर वो सोता था। एज फॉर फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, जितना वो मेरे बेड से क्या हो सकता था, दूर हो सकता था, ठीक है, उतना वो दूर क्या करता था, फर्श पर सोता था, ठीक है। आगे देखते हैं। द सेकेंड नाइट, और दूसरी रात, मिसबिल केम ऑन टू माई बेड in the small hours and remain as sleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम और ध्यान से देखते हैं, तभी और अच्छे से क्लियर होगा। एक सेकेंड। तो देखिए, द सेकेंड नाइट, और दूसरी रात, मिसबिल केम ऑन टू माई बेड, मिसबिल मेरे बेड पर आया। इन द स्मॉल आवर एंड रिमेंड एट स्लीप, और सोया रहा, ठीक है। इन द क्रूक ऑफ माई नी, मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच। अनटिल, और तब तक सोया रहा जब तक द सर्वेंट ब्रॉट टी, जब तक नौकर ने चाय नहीं लाया, इन द मॉर्निंग, सुबह के। और वो तब तक सोया रहा जब तक नौकर सुबह का चाय लेकर नहीं आया, ठीक है। आगे देखिए। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लॉस हिज अपैथी, उसने क्या किया, जो वो किसी भी चीज़ों में रोचकता नहीं दिखा रहा था, तो उसने अपने अरोचकता को खो दिया, ठीक है, यानी उसने उसको लॉस किया, हटाया। एंड, और टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और उसने क्या किया, अपने चारों तरफ के चीज़ों में उसने अत्यधिक क्या किया, रोचकता दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे। आई मेड अ बॉडी बिल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, आई मेड अ बॉडी बेल्ट, मैंने क्या किया, एक बॉडी बेल्ट उसके लिए बनाया, फॉर हिम, उसके लिए, एंड टुक हिम, ठीक है, एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और मैं उसे बाथरूम की ओर ले गया, ठीक है, यानी खींच कर मैं उसे बाथरूम की ओर ले गया। वेयर, ठीक है, वेयर, जहाँ। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, ठीक है। ही वेंट वाइल्ड, वो पागल हो गया, विथ जॉय, प्रसन्नता से, इन द वाटर, कहाँ, पानी में। जहाँ वह आधे घंटे तक क्या हो गया, प्रसन्नता से पागल हो गया, कहाँ, पानी में। जहाँ वो पानी में प्रसन्नता से क्या हो गया, पूरी तरीके से पागल हो गया। प्लंगिंग, और क्या कर रहा था, डूब रहा था, यानी उछल कूद रहा था। एंड रोलिंग, क्या कर रहा था, रोलिंग कर रहा था, यानी लुढ़क रहा था, इन इट, पानी में, ठीक है। वो प्लंगिंग कर रहा था, डुबकियाँ लगा रहा था, एंड रोलिंग, और उसी में क्या कर रहा था, रोलिंग कर रहा था, यानी उलट पुलट कर रहा था। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द
बॉथ टब अंडर वाटर, और पानी के नीचे बॉथ टब के इधर उधर पूरे लेंथ में क्या कर रहा था, अप एंड डाउन कर रहा था, यानी उसमें उछल रहा था, कूद रहा था। ठीक है, आगे एंड मेकिंग इनफ स्लॉस, अब वो क्या कर रहा था, अत्यधिक स्लॉस एंड स्प्लेस फॉर अ हिप्पो, और वो एक हिप्पो से भी कहीं ज़्यादा क्या कर रहा था, पानी को उछाल रहा था। ठीक है, सिंपल समझिए इसका, स्लॉस एंड स्प्लैश का मतलब कि वो पानी को क्या कर रहा था, उछाल रहा था, एक हिप्पो। मैं अभी इसका पिक्चर लगा दूंगा, आप उसमें पिक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, कि हिप्पो किसको कहते हैं, एक बड़ा सा जानवर होता है उसी को। तो दिस आई वॉज टू लर्न, तो इससे मैंने एक चीज़ सीखा था। क्या सीखा था, इस कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण के बारे में, ऑफ ऑटर्स, किसके, ऊदबिलाव के। इससे मैंने ऊदबिलाव के बारे में एक उनके नए गुण के बारे में मैंने सीखा था। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, तो प्रत्येक देखा, पानी के प्रत्येक बूंदों को अवश्य ही, ठीक है, सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड एक्सप्रेक्ट, बिखेर देना चाहिए और फैला देना चाहिए। पानी के प्रत्येक बूंदों को, ठीक है, अवश्य ही बिखेर देना चाहिए और फैला देना चाहिए अबाउट द प्लेस, स्थानों पर। ठीक है, अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और एक कटोरे को अवश्य ही पलट देना चाहिए, और या इफ़ इट विल नॉट बी, ठीक है, इफ़ इट विल नॉट बी, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इफ़ इट विल नॉट बी, यदि यह, ठीक है, इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, यदि इसे पलटा नहीं जा सकता है, तो बी सेट इन, तो उसमें बैठ जाएं, एंड स्प्लोश्ड, और उसे तब तक उछालें, इन अनटिल इट ओवरफ्लो, जब तक कि पानी ओवरफ्लो ना हो जाए, यानी ऊपर तक आके बहने ना लगे। वाटर मस्ट बी kept on the move and made to do things। वाटर यानी पानी जो होता है उसे अवश्य ही मूव करना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए और कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, जब ये रुक जाती है तो व्यर्थ हो जाती है और क्या करती है, गुस्सा दिलाने लगती है, यानी क्रोध दिलाने लगती है। ठीक है, तो यानी सिंपल कहने का मतलब है कि वाटर जो है, यानी जो पानी है, उसे अवश्य ही बहते रहना चाहिए। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पैराग्राफ को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपका क्लियर, पूरी तरीके से डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको फटाक से क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो मिसविल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस ऑफ प्रिविलियस अननोन टू साइंस एंड वॉज एट अ लेंथ क्वेश्चनड बाई जोलॉजिस्टिस ल्यूट्रोगिल, पर्सप्लिटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो मिसविल जो था, जिसे मैं, यानी उस ऊदबिलाव को मैं क्या करता था, मिसविल के नाम से बुलाता था, जो वास्तव में विज्ञान में के लिए क्या था, अनभिज्ञ था। ठीक है, यानी सिंपल इतना समझिए कि उसकी जो प्रजाति थी वो विज्ञान के लिए अनभिज्ञ थी। ठीक है, आगे, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, जूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने नाम क्या उसका रखा हुआ था, उसका नाम उन्होंने, जो यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आप जान जाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसविल वॉज नाइदर हॉस्टिल नॉर फ्रेंडली। तो पिछले 24 घंटे तक मिसविल ने क्या किया, न तो मेरे साथ शत्रुवत न ही मेरे साथ मित्रवत व्यवहार किया। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो साधारणतः क्या रहता था, अकेला रहता था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फॉर फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और वो मेरे बेड से इतना दूर सोता था जितना वो दूर सो सकता था। द सेकेंड नाइट, और दूसरी रात, ठीक है, केम ऑन to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knee until the servant brought the tea
ठीक है, ब्रॉट द टी इन द मॉर्निंग। अब वो अगली रात क्या हुआ, मेरे पास आया, मेरे बेड पर आया। अब वो तब तक सोया रहा। कहाँ सोया रहा, मेरे घुटनों के, मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच में वो तब तक सोया रहा जब तक सुबह का चाय नौकर लेकर नहीं आ गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एक सेकेंड। चलिए, तो आगे। ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लॉस्ट हिज अपैथी एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और उसने क्या किया, दिन के दौरान जो वो किसी भी चीज़ों में रोचकता नहीं दिखाता था उसको उसने खो दिया, यानी हटा दिया, और वो अपने चारों तरफ अत्यधिक उसने क्या किया, रोचकता दिखाना शुरू कर दिया। आई मेड अ बॉडी बिल्ड फॉर हिम एंड took him on a lead to the bedroom। और मैं उसे बेडरूम की ओर ले गया उसके गले में पट्टे बांध कर। ठीक है, वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर प्लंगिंग एंड स्प्लेस फॉर रूटिंग इन हिट्स सोट अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। और वो क्या हुआ, आधे घंटे तक, ठीक है, हाफ एन आवर यानी आधे घंटे तक वो क्या हो गया था, पागल हो गया था प्रसन्नता से। किसमें, पानी में। जब वो पानी में गया तो वो प्रसन्नता से क्या हो गया था, पागल हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, एक सेकेंड। तो प्रसन्नता से पागल हो गया था और क्या कर रहा था, डुबकी लगा रहा था और रोलिंग, उछल कूद रहा था उसमें, किसमें, पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। और पानी के अंदर जाके वो क्या करता था, इधर उधर ऊपर नीचे करता था और बाथ टब के लेंथ को नापता था। ठीक है, आगे, एंड मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लेस फॉर अ हिप्पो। और एक हिप्पो से भी अत्यधिक क्या करता था, वो पानी को उछालता था। दिस आई वॉच टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी एक सेकेंड, मैं इतना पहले इसको छोटा बता देता हूँ फिर उसके बाद में। तो दिस, इससे आई वॉच टू लर्न, मैंने सीखा था एक ऊद बिलाप के एक गुड़ के बारे में। ठीक है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो to speak extended and spread about the place। तो इससे मैंने ये चीज़ सीखा कि पानी के प्रत्येक बूंदों को क्या कर देना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंडेड यानी बिखेर देना चाहिए, स्प्रेड फैला देना चाहिए, ठीक है, स्थानों पर। और अ बाउल मस्ट वंस बी ओवरटर्न। और कटोरे को, ठीक है, क्या कर देना चाहिए, पलट देना चाहिए। और इफ़ या इट विल नॉट बी ओवरटर्न, यदि वो नहीं पलटती है, ठीक है, तो बी सेट इन एंड स्प्लोज इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। और अगर नहीं वो पलट रही है तो उसमें बैठ जाइए और तब तक उसको उछालिए जब तक कि पानी उसमें से बाहर न आ जाए। वाटर मस्ट बी किप्ड ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। पानी को हमेशा क्या करना चाहिए, बहना चाहिए। ठीक है, पानी को क्या करना चाहिए, हमेशा बहना चाहिए और कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। व्हेन स्टैटिक्स इट, जब वो क्या होती है, रुक जाती है। इज वेस्टेड, तो वो व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। एंड प्रोवोकिंग, और गुस्सा दिलाती है। तो आगे देखिए, 2 days लेटर, और 2 दिन बाद, मिसबिल इस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम। मिसबिल जो हुआ मेरे बेडरूम से भाग निकला। ठीक है, एज आई इंटर्ड, जैसे ही मैंने प्रवेश किया, यानी 2 दिन बाद जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मिसबिल मेरे बेडरूम से भाग निकला। ठीक है, एंड आई टर्न टू सी, और मैं मुड़ा टू सी, देखने के लिए। हिज टेल, उसके पूँछों को डिसअपियरिंग, गायब होते हुए देखा। राउंड द बेंट, मुड़े हुए ऑफ द कॉरिडोर, उस कॉरिडोर यानी बरामदे का, और उस बरामदे के यानी उस मुड़े हुए बरामदे से मैंने उसके पूँछ को गायब होते हुए
देखा। अभी मैं पूरा मिला के आपको बता दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट लिड, जो ले जाती थी, टू द बाथरूम, जो कहाँ जाती थी, बाथरूम की ओर जाती थी, यानी शयन कक्ष स्नान कक्ष की ओर जाती थी। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा हम एक बार फिर से। 2 दिन बाद जब मैंने अपने कमरे में क्या किया, अपने शयन कक्ष में इंटर किया, तो मिसबिल भागने में सक्षम हो गया, यानी भाग निकला था। और वह क्या कर रहा था, और जब मैं मुड़ा उसको देखने के लिए तो मैंने उसके पूंछ को कॉरिडोर के, ठीक है, मुड़े हुए कॉरिडोर से गायब होते हुए और बाथरूम की ओर जाते हुए मैंने उसको देखा, ठीक है। क्या, जब 2 दिन बाद मैं अपने कमरे में इंटर हुआ, प्रवेश किया, तो मैंने मिसबिल वहाँ से भाग निकला था। और जब मैं मुड़ा उसको देखने के लिए तो उसको मैंने क्या किया, कॉरिडोर के, मुड़े हुए कॉरिडोर से मैंने उसके पूंछ को डिसअपियरिंग, गायब होते हुए देखा। और वो किधर जा रहा था, बाथरूम की ओर जा रहा था। बाय द टाइम, और उस दौरान, आई गॉट देयर, ही वॉज अप ऑन द end of the bathtub and fumbling at the chromium tap with his paw। तो बाय द टाइम, उस दौरान, आई गॉट, मैंने देखा वहाँ या मैंने पाया, देयर, वहाँ, ही वॉज अप, वह ऊपर था, ऑन द एंड, किनारे पर, ऑफ द बाथटब के, वह बाथटब के ऊपर चढ़ा हुआ था। एंड फम्बलिंग, और प्रयास कर रहा था, एट द क्रोमियम टैप विथ हिज पॉ, अपने पंजे से उस क्रोमियम टैप को खोलने के लिए, ठीक है। आई वॉच्ड, मैंने जब ये नज़ारा देखा, अमेज, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। इन लेस दैन अ मिनट, और कुछ मिनट तक, ही हैड टर्न, और कुछ मिनट से पहले ही, ठीक है, और कुछ मिनट से पहले ही, ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस्ड अ ट्रिकल ऑफ वाटर, और उसने क्या किया था, पर्याप्त मात्रा में पानी, टैप को खोल दिया था और पानी को प्राप्त कर रहा था। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ क्षण के बाद, और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और कुछ मिनट या 2 मिनट के बाद उसने क्या किया, पानी के पूरे फ्लो को प्राप्त किया, यानी पूरी तरीके से पानी उसमें से निकलेगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न, और वो भाग्यशाली था क्या करने के लिए, टर्न करने के लिए, बंद करने के लिए, द टैप, नल को, ठीक है, या उस टोटी को, द राइट वे, सही तरीके से या सही दिशा में। ऑन लेटर ओकेजन, और बाद में कई बार प्रयास करने के वजह से, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप, वो उसे क्या कर देता, टाइट कर देता था, ठीक, स्टिल टाइटर, वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता था, स्क्रू कर देता, यानी उसे और कस देता था। और वो बाद में कई बार कोशिश करने से, यहाँ, ठीक है, कई बार कोशिश करने से वो क्या करता था, उसको और टाइटर कस देता था। चीटरिंग विथ इरिटेशंस एंड डिसअपॉइंटेड एट द टैप्स फेल्योर टू कॉर्पोरेट मतलब साथ देना, जब नल जो था, यानी जो टोटी थी, उसका जब साथ नहीं देती थी, ठीक है, तब वो क्या करता था, निराशा से और खीज से वो क्या करता था, चिढ़ के साथ उसको काफ़ी गुस्से से, तेजी से कस देता था, उसको क्या करता था, कस देता था, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, तेजी से क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, 2 days लेटर, और 2 दिन बाद, मिसबिल escaped फ्रॉम माई बेड रूम एज आई इंटर इट। 2 दिन बाद जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया तो मैंने मिसबिल क्या हुआ, वहाँ से भाग निकला था, ठीक है। आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंट ऑफ कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, और मैंने क्या काम किया, जब मैं मुड़ा उसको देखने तो मैंने कॉरिडोर जो कि बाथरूम की ओर जाती है, तो वहाँ से, तो मैंने क्या किया, उस मुड़े हुए कॉरिडोर जो कि बाथरूम की ओर जाती है, वहाँ से मैंने उसके पूंछ को गायब होते हुए देखा। बाय द टाइम, और उस दौरान, आई गॉट देयर, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द
क्रोमियम टैप विथ हिज पॉ। अब बाय द टाइम और उस दौरान आई गॉट एक सेकेंड, हाँ, तो आई गॉट देयर ही वॉज अप, वो क्या था, अप था यानी ऊपर चढ़ा हुआ था, ऑन द एंड किनारे पर, ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग, और बाथटब के ऊपर वो चढ़ा हुआ था और क्रोमियम टैप को अपने पंजे से खोलने का प्रयास कर रहा था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, अमेज्ड, आश्चर्य, और मैं आश्चर्य हो गया, इन लेस दैन अ मिनट, और कुछ मिनट्स और 1 मिनट से भी पहले ही, ठीक है, ही हैड टर्न द टैप, उसने नल को खोल दिया, फॉर इनफ, पर्याप्त रूप से, टू प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, अ ट्रिकल ऑफ वाटर, पानी के बूंदों को या पानी को, ठीक है। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ क्षण बाद, और या टू अचीव्ड द फ्लो मोमेंट, और या कुछ मिनट के बाद, या तो कुछ क्षण के बाद या 2 मिनट के बाद उसने क्या किया, पानी के पूरे फ्लो को प्राप्त किया। ही हैड बीन लकी, और वो भाग्यशाली था, टू टर्न द टैप, उस नल को बंद करने में, द राइट वे, सही तरीके से या सही दिशा में, ऑन लेटर, और बाद में, ओकेजन्स, कई बार प्रयास करने के वजह से, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट, वो उसे क्या करता था, कस देता था, अब स्टिल टाइटर, अत्यधिक टाइटर, यानी अत्यधिक टाइट से वो क्या करता था, ज़्यादा उसको कस देता था। चीटरिंग, खीज से, विथ इरिटेशंस, चीटरिंग विथ इरिटेशंस, ठीक है, एंड डिसअपॉइंटिंग, निराशा और खिज की वजह से वो गुस्से में आकर, एट द टैप्स फेल्योर टू कॉर्पोरेट, ठीक है, जब फेल्योर यानी जब वो सही से उसका साथ नहीं देती थी, जब टैप सही से उसका साथ नहीं देती थी, तो वो निराशा और खिज की वजह से उसको क्या कर देता था, कई बार क्या करता था, उसको काफ़ी टाइट तेज़ी से कस देता था, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने अगले पैराग्राफ को देखते हैं। वेरी सून, ठीक है, वेरी सून मीज वुड फॉलो मी, और शीघ्र ही मीज जो था यानी मीजविल जो था, वुड फॉलो मी, वो मुझे समझने लगा या मेरा पीछा करने लगा, ठीक है, या मेरे पीछे आने लगा, विदाउट अ लीड, बिना किसी लीड के या बिना किसी, हाँ ठीक है, बिना किसी नेतृत्व के, एंड कम टू मी, और मेरे पास आने लगा, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब मैं उसका नाम पुकारता, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो क्या करता था, अपना अधिकतर समय खेलने में व्यतीत करता था। ही स्पेंड आवर्स सफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक द four-footed soccer player using all 4 feet to dribbles the ball। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ही स्पेंड्स आवर्स, वो कई घंटे अपना बिता देता था, सफलिंग अ रबर्स, एक रबर के बॉल के साथ खेलने में, ठीक है, राउंड द रूम लाइक, और वो क्या करता था, उसको गोल गोल घुमाता था, लाइक द 4-footed, अपने 4 पैरों वाले सॉकर्स यानी फुटबॉल के प्लेयर के जैसे, उसके 4 पैर थे, तो फुटबॉल के प्लेयर के पास 2 पैर होते हैं, तो वो अपने 4 पैरों से उन फुटबॉल के प्लेयरों के जैसे वो क्या करता था, उसको घुमाता था, यूजिंग ऑल, ठीक है, यूजिंग और यूज़ कर रहा था, ऑल 4 फीट, अपने चारों पैरों को, टू ड्रिबल, उसे अपने पैरों से मारने के लिए, ठीक है, बॉल को घुमाने के लिए, द बॉल, किसको, गेंद को, एंड और ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वह उसे फेंक भी लेता था, ठीक है, विथ अ पावरफुल फ्लिक, एक पावरफुल यानी शक्तिशाली झटके के साथ, ठीक है, ऑफ द नेक, अपनी गर्दन से, टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, एक आश्चर्यचकित ऊंचाई और दूरी तक, वह एक आश्चर्यचकित ऊंचाई और दूरी तक अपने गर्दन से एक शक्तिशाली झटके के साथ क्या कर सकता था, गेंद को दूर तक फेंक भी सकता था, ठीक है, बट लेकिन द रियल
प्ले ऑफ एन ऑटर, लेकिन जो वास्तविक खेल था किसका, उस ऊदबिलाव का, इज व्हेन ही लाइज, जब वो लेट जाता था, ऑन हिज बैक, अपने पीठ के बल, एंड, और जंगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और वो क्या करता था, खेलता था एक छोटे से ऑब्जेक्ट्स के साथ, वस्तु के साथ, बिटवीन हिज पॉ, अपने पंजों के मध्य में रखकर, मार्बल्स, किसे, कंचों के साथ, वर मीजबिल्स फेवरेट टॉय फॉर दिस पास्ट टाइम। तो वो अपने समय को व्यतीत करने के लिए वो मेजबिल के क्या होते थे, फेवरेट यानी पसंदीदा खिलौने होते थे, क्या, मार्बल्स यानी कंचे। ठीक है। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपने बैक यानी पीठ के बल क्या होता था, लेट जाता था, एंड रोलिंग, घुमाता था, टू और मोर ऑफ देम, दो या उससे अधिक कंचों को क्या करता था, घुमाता था, एंड डाउन इट वाइड, अपने चौड़े से फ्लैट सपाट बेली पेट पर, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, बिना किसी एक को जमीन पर गिराए। ठीक है, बिना किसी एक को जमीन पर गिराए वो क्या करता था, बड़े ही मज़े के साथ वो क्या करता था, खेलता था। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको और क्लियर कर लेते हैं ताकि आपकी कोई भी अगर डाउट हो तो वो काफ़ी से क्लियर हो जाए। ठीक है। वेरी सोन मीज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। तो जल्द ही या शीघ्रता से ही वुड मिजबिल ने क्या किया, मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया और मेरे पास वो आने लगा जब भी मैं उसका नाम पुकारता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अपने अधिकतर समय को क्या करता था, खेलने में व्यतीत करता था। ही स्पेंड्स आवर्स सफलिंग अ रबर्स, वो क्या करता था, ही स्पेंड्स आवर्स, वो अपने घंटों को बिताता था खेलने में, और रबर्स बॉल्स, एक रबड़ की गेंद को, राउंड द रूम लाइक द, अब वो रूम में क्या करता था, राउंड करता था यानी उसको घुमाता था। ठीक है, लाइक जैसे अ 4 फुटेड, कि कोई 4 पैरों वाला फुटबॉल का प्लेयर है। ठीक है, यूजिंग ऑल, जो अपने पूरे, ठीक है, सभी 4 पैरों से क्या कर रहा है, ड्रिबल कर रहा है, उसको मार रहा है, द बॉल को, यानी बॉल को घुमा रहा है। ठीक है, ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वह उसे फेंक भी सकता था, विथ अ पावरफुल फ्लिक, एक शक्तिशाली झटके के साथ, ऑफ द निक, अपने निक यानी किसके, अपने गर्दन से, टू अ सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित, हाइट, ऊंचाई तक, एंड डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस मतलब दूरी तक, बट द रियल प्ले, लेकिन उसकी जो वास्तविक खेल थी, ऑफ एन अटर, उस उद्बिलाप की, इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो अपने बैक यानी अपने पीठ की बल लेट जाता था, एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और छोटे से वस्तु के साथ खेलता था, बिटवीन हिज पॉ, अपने पंजों के मध्य में लेकर, मार्बल्स, किसको, कंचे को, वर मिजबिल्स फेवरेट टॉय, जो मिजबिल का क्या होते थे, फेवरेट टॉय होते थे, फॉर दिस पास्ट टाइम, वो क्या करता था, उनसे अपने समय को व्यतीत करता था। ठीक है, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, अब वो क्या करता था, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपनी पीठ के बल क्या हो जाता था, लेट जाता था, रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, अब वो अपने चौड़े से सपाट पेट पर क्या करता था, बिना किसी एक भी कंचे को जमीन पर गिराए बिना वो क्या करता था, उन कंचों के साथ बड़े ही मज़े से क्या करता था, खेलता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।